एक आदमी था जिसने दुनिया को रोशनी दी, पर दुनिया ने उसे अंधेरे में मरने दिया। एक साइंटिस्ट था जिसने फ्यूचर 100 साल पहले ही देख लिया, लेकिन दुनिया उसे पागल कहती थी। उसने इलेक्ट्रिसिटी को बंद बोतल में कैद किया, लेकिन खुद कभी अपने सपनों को मार्केट नहीं कर पाया। और जब वो मरा तो उसके कमरे में सिर्फ साइलेंस था और एक कबूतर। यह कहानी है निकोला टेस्ला की, वो वैज्ञानिक जिसने दुनिया बदल दी, लेकिन दुनिया ने उसे कभी नहीं समझा। निकोला टेस्ला का जन्म हुआ 10 जुलाई 1856 को एक छोटे से गांव स्मिल्जन में, जो आज के क्रोएटिया में है। वो बचपन से ही असाधारण था। वो कहते थे कि उसे बिजली की चमक के साथ विजन्स आते हैं। उसकी याददाश्त फोटोग्राफिक थी। वो एक बार जो पढ़ता उसे कभी नहीं भूलता। उसके पिता एक पादरी थे। वो चाहते थे कि टेस्ला भी चर्च में काम करे, लेकिन टेस्ला कहता था, मेरा धर्म विज्ञान है, मेरा चर्च प्रकृति है। टेस्ला जब बीमार पड़ा तो डॉक्टर्स ने कहा यह बच्चा अब नहीं बचेगा, लेकिन टेस्ला ने कहा मैं रहूंगा ताकि दुनिया को एक नई ऊर्जा दे सकूं। 1884 में टेस्ला अमेरिका पहुंचे। जेब में कुछ सिक्के थे और दिल में एक सपना, दुनिया को फ्री बिजली देना। वहीं उसकी मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई, उस समय के सबसे बड़े इन्वेंटर। एडिसन ने टेस्ला से कहा, अगर तुम मेरी डीसी करंट को बेहतर बना दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने रात दिन मेहनत करके सिस्टम ठीक कर दिया, लेकिन एडिसन ने कहा वो तो एक अमेरिकन जॉब। टेस्ला को उस दिन समझ में आ गया कि बिजनेस और साइंस अलग चीजें हैं। उन्होंने एडिसन से अलग रास्ता चुना और शुरू किया अपना मिशन एसी करंट, यानी अल्टरनेटिव करंट, और यही बना दुनिया में उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन। टेस्ला का एसी सिस्टम एडिसन के डीसी से सस्ता, ज्यादा दूर तक चलने वाला और इफिशिएंट था। लेकिन लोग डरते थे, कहते थे कि यह जानलेवा है। तभी आया एक मौका, नाइगारा फॉल्स पर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का। लोगों को डर था कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन टेस्ला ने कहा अगर यह काम किया तो दुनिया में हर जगह बिजली होगी। और जब नाइगारा फॉल्स चला तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर टेस्ला की बिजली दौड़ने लगी। वो दिन था जब दुनिया ने टेस्ला को सिर उठाकर देखा। लेकिन ये उनकी कहानी का एंड नहीं, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब टेस्ला ने सोचा, अब इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के लिए फ्री क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने बनाया एक ऐसा टावर जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन दोनों दे सकता था, यानी आज का वाईफाई, रेडियो, मोबाइल और सबका बाप। लेकिन जब जेपी मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला फ्री एनर्जी देना चाहते हैं, तो उन्होंने फंडिंग रोक दी और कहा अगर कोई चीज बेच नहीं सकते तो उससे पैसे कैसे कमाएंगे। टावर अधूरा रह गए और टेस्ला का सपना वहीं रुक गए। अब टेस्ला का नाम धीरे धीरे गायब होने लगा। मीडिया ने उन्हें एसेंट्रिक कहा, साइंटिस्ट नहीं, पागल बता दिया। वो एक होटल के कमरे में अकेले रहने लगे और सिर्फ पक्षियों से ही बात करते थे। एक सफेद कबूतर रोज उनकी खिड़की पर आता था और टेस्ला ने कहा जब वो कबूतर मरेगा तो वो भी जीना बंद कर देंगे। और कुछ हफ्तों बाद कबूतर मर गए और साथ ही टेस्ला।
7 जनवरी 1943 टेस्ला की मौत एक गुमनाम होटल रूम में हुई। जब एफबीआई को पता चला, उन्होंने उनका पूरा सामान जब्त कर लिया। वो कागजात, नोटबुक, डायरी, सब कुछ गायब कर दिए गए। क्यों? शायद उन्होंने ऐसा कुछ खोज लिया था जो दुनिया के लिए ज्यादा अहेड ऑफ टाइम था। लेकिन आज रेडियो, रिमोट, रोबोटिक्स, लेजर, वाईफाई और ड्रोन सब कुछ टेस्ला की सोच से पैदा हुआ है। और टेस्ला, जिन्होंने एक वक्त में खाना भी अफोर्ड नहीं किया, आज उनके नाम से कार बिकती है। एलन मस्क, उन्होंने उनकी लेगेसी को एक नए नाम में जिंदा रखा, जो नाम है टेस्ला मोटर्स। और आखिरी संदेश जो आज हर युवा को जानना चाहिए। निकोला टेस्ला का जीवन हमें सिखाता है, अगर दुनिया तुम्हें समझे तभी तुम सही हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी तुम्हारा सपना इतना बड़ा होता है कि दुनिया को उसे पकड़ने में सदियां लग जाती है। जब लोग आपको पागल कहें तो डरो मत। शायद तुम वही हो जो जाने आने वाली कल की नींव रख रहे हो। टेस्ला ने कहा था, द प्रेजेंट इज दैट, द फ्यूचर फॉर विच आई रियली वर्क इज माइन। और आज हम सब उसी फ्यूचर में जी रहे हैं जिसे एक पागल साइंटिस्ट ने देखा था।